हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट नीट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज एक नए लेक्चर के साथ यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 11 लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम डेंसिटी और टेम्परेचर को कंप्लीटली निपटाने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। मैं अक्सर उसी से आ रहा हूं जिसने मुझे जीत लिया। ये बात ध्यान रखना बेटा कि ऐसे इंसान बनो कि आप किसी से ना हारो, और वो तभी बन सकते हो जब आप में जिज्ञासा है, जुनून है, मेहनत के बलबूते पर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने का दम रखते हो, तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। तो एक छोटी सी पंक्ति मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिखी है, आपको स्पष्ट नजर भी आ रही होगी कि आज तू ये किताबों का दीवाना बन जा, कल पूरी दुनिया आपकी दीवानी होगी। आप अपनी मेहनत के बलबूते पर आप आसमान छू सकते हो, उन तारों को गिन सकते हो, बट आप में जुनून होना जरूरी है। यू कैन डू एवरीथिंग, आप हर चीज कर सकते हो, बस आपने मेहनत के साथ लगाव करना है, तो इंसान हर चीज को पा सकता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस लेक्चर का अंदर हमारी मुलाकात होगी डेंसिटी और टेम्परेचर से। पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने इस वीडियो में दिया जा रहा है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू वीडियो को देखना है, तभी उस वीडियो का इफेक्ट आपको ऊपर कंप्लीटली हो पाएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक डेंसिटी। देखो क्या होता है डेंसिटी। डेंसिटी किसको वो कहते हैं? आप एक यूनिट वॉल्यूम में किसी भी मैटर का जितना मास होता है वह उसकी डेंसिटी कहलाते हैं। तो व्हाट इज द डेंसिटी बेटा? इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में किसी भी मैटर का जितना मास होता है वह उसकी डेंसिटी कहलाते हैं। एग्जांपल के मान ले मेरे पास एक यूनिट वॉल्यूम मान लेता हूं मैं, या हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम है। इस एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर मैटर का जितना मास होता है, ये मैटर मान लिया मैंने, इस मैटर का जितना मास होता है इसको क्या मान लिया? मैटर। इसको मैटर मान लिया। ये हमारे पास क्या मान लिया? 1 यूनिट वॉल्यूम है। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मैटर भरा है इसका जितना मास होता है वह उसकी वॉल्यूम कहलाते हैं, सॉरी वह उसकी डेंसिटी कहलाते हैं। तो व्हाट इज द डेंसिटी? इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट का अंदर मैटर का जितना मास भरा हुआ होता है वह उसकी डेंसिटी कहलाते हैं। ओके, डेंसिटी की जो यूनिट होती है, एसआई जो यूनिट होती है, देखो डेंसिटी वैसे तो एक ड्राइव यूनिट है हमारी, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? मास को हम केजी के अंदर मापते हैं और वॉल्यूम को हमें मीटर क्यूब के अंदर मापते हैं। तो इसकी यूनिट को क्या लिख सकते हैं हम? केजी पर मीटर क्यूब। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। बट इट इज द बिगेस्ट यूनिट इन लैब पर्पज। लैब पर्पज के लिए काफी बड़ी यूनिट होती है, इसलिए इसको एक्सप्रेस कर दिया गया है। केजी को डिस्प्लेस कर दिया ग्राम से, और मीटर को डिस्प्लेस कर दिया अपन है सेंटीमीटर क्यूब से। इसको डिस्प्लेस कर हम लैब पर्पज के लिए ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर यूनिट का यूज करते हैं, तब भी जब भी आपने किसी चीज की डेंसिटी को कैलकुलेशन करना होता है तब।
इस डेंसिटी का इफेक्ट हम डेली लाइफ में बहुत कुछ देखते हैं। हम डेली लाइफ के एग्जांपल लेकर मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि डेली लाइफ में हमारी डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो इस चीज को नोट करो एक बार। देखो क्या होता है, हम एग्जाम्पल काफी है हमारे पास डेंसिटी के, जो मैं देना चाहता हूं। एक कॉमन एग्जाम्पल मान लेते हैं हम। मेरे पास एक स्टोन का टुकड़ा है, एक पीस है, कोई भी पत्थर का टुकड़ा मेरे पास। एक हाथ में मेरे पास कॉटन होती है। आपको पता है कि कॉटन काफी हल्की होती है और जो स्टोन का टुकड़ा है, जो पत्थर का टुकड़ा है, वो काफी हैवी होता है ना। तो डेंसिटी का रियल मतलब क्या होता है, कोई चीज कितनी डेंस होती है, मतलब कितनी हैवी होती है। जितनी कोई चीज जितनी हैवी होती है उसका मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब डेंसिटी मतलब डेंस, वह चीज कितनी डेंस होती है। तो जो चीज जितनी ज्यादा हैवी होती है बेटा, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, आपको पता है। तो इस चीज का पता है कि जो पत्थर का टुकड़ा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और कॉटन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं आपको। मान ले मेरे पास एक गिलास है, आप भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हो घर पे। ये गिलास ले लेते हैं, इस गिलास के अंदर मैंने एक गिलास में तो वाटर डाल लिया, वाटर ले लेते हैं हम, वाटर। दूसरा गिलास लिया मैंने, इस गिलास का अंदर मैंने सोल्ट वाटर को रख लिया, सोल्ट वाटर। ओके, दो गिलास लिए जिसके अंदर एक वाटर है सिर्फ, दूसरा है सोल्ट वाटर। मैंने एक लेमन लिया, लेमन को मैंने पहले वाटर के अंदर डाला, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लेमन बॉटम पर देखने को मिलता है मेरे को। यो लेमन है, लेमन कहां पर देखने को मिला मेरे को, बॉटम पे। आपको दिखाई दे रहा होगा, यो लेमन है बेटा, और लेमन हमें कहां पर देखने को मिला अपन है, बॉटम के ऊपर। यो लेमन है और लेमन मेरे को बॉटम में देखने को मिला। बट वही लेमन निकाल कर जब मैंने सोल्ट वाटर के अंदर डाला तो लेमन फ्लोट कर, लेमन आपने सरफेस के ऊपर देखने को मिला। यो लेमन है तो मैं सरफेस के ऊपर देखने को मिला लेमन। तो उससे क्या आप पता कर पा रहे हो कि जब हमें वाटर के अंदर लेमन को डालते हैं तो लेमन की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो बॉटम पे है, और वाटर की डेंसिटी कम है, सॉरी वाटर की डेंसिटी कम है तो वाटर ऊपर की तरफ रहता है। बट उसी लेमन को जब मैंने सोल्ट वाटर के अंदर डाला तो यहां पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और जो लेमन की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। इसे यही पता चलता है हमें। आप ऑब्जर्व करो यहां पर, तो डेंसिटी के बिहाफ पर हम किसी भी मैटर का कितनी ज्यादा हैवी है, कितना ज्यादा वह चीज हल्की होती है, इस चीज का जजमेंट हम कर पा रहे हैं। और भी हमारे पास काफी एग्जांपल है। मान लें मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने तीन चीजों को मिक्स कर दिया। क्या क्या चीज ली मैंने, वाटर लिया, इसके अंदर ऑयल को डाल दिया और मैंने इसके अंदर हनी डाल दी। इसमें मैंने तीन चीज मिक्स कर दी और मिक्स करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया क्या कि ऑयल जो होता है सबसे ऊपर फ्लोट करता है। ऑयल के जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑयल का जो लेवल है ऊपर की तरफ आता है। उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल देखने को मिले मैंने, ये वाटर के मॉलिक्यूल मान लेता हूं मैं,
ये वाटर के मॉलिक्यूल्स देखने को मिले। और नीचे मेरे को अनी देखने को मिला। यो हमारा हनी है, यो वाटर है, और सबसे ऊपर क्या फ्लोट करता है? ऑयल। जब हमने तीनों चीजों को मिक्स किया तो हम इस चीज से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इस चीज से ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ऑयल की डेंसिटी सबसे कम है, उसके बाद वाटर की डेंसिटी है, और सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वह अन्य की होती है। हमें उस मैटर के डेंस के बारे में हम पता कर पा रहे हैं कोई चीज कितनी हैवी है और कितनी हल्की है कोई चीज, है ना। और भी एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि हम लाइफ के अंदर गुब्बारे होते हैं, सिंपल गुब्बारे, जिसका अंदर हम क्या करते हैं बेटा? हवा भर देते हैं। हवा का भरने के बाद उसको बांध कर जब आप छोड़ते हो तो आपका गुब्बारा नीचे की तरफ जाता है ना। और जब हम इलियम के गुब्बारे होते हैं, इलियम गैस के गुब्बारे होते हैं, जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है। इससे क्या पता चलता है कि इलियम गैस काफी हल्की है, उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए एयर की कंपेरिजन में इलियम की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं, हवा के अंदर मूव करता है। और जो एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए जिस गुब्बारे का अंदर आपने एयर को फील किया है वो नीचे की तरफ चला जाता है हमारा। ये चीज आप डेली लाइफ के एग्जांपल है, डेंसिटी का इफेक्ट आपको बारीकी से समझ में आ चुका होगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं इसके बारे में आपको, मतलब क्या सिखाने जा रहा हूं मैं इसके बारे में आपको? एक्चुअलिटी में डेंसिटी का मतलब यही होता है बेटा, कोई चीज कितनी डेंस होती है। सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड में एक बात की जाओ तो जो जितनी ज्यादा कोई चीज हैवी होती है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, देखो जो शिप होती है, आपको पता है शिप समुद्र के अंदर चलती है, और जितना वहां पर जितना पानी के ऊपर वह तैरती है, उस पानी की डेंसिटी प्लस उस शिप की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है और शिप की डेंसिटी कम होती है, इसलिए तो पानी के ऊपर फ्लोट करती है हमारी। तो यो भी डेंसिटी प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करती है हमारी शिप। ठीक है, डेंसिटी का काफी इफेक्ट्स हमें देखने को मिलता है। जो यहां पर समझा गया है, क्लियर? ये एग्जांपल क्लियर हुए? तुम इसको साफ करो, नोट करो इन चीजों को। एक बात और नोट करना बेटा, जब भी किसी चीज की आप डेंसिटी मेजरमेंट करने जा रहे हो तो टेम्परेचर को आपने फिक्स करना है, क्योंकि यदि आपका टेम्परेचर चेंज होया तो डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, डेंसिटी बदल जाती है। ओके, टेम्परेचर चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज हो जाती है, और वॉल्यूम चेंज हुई तो आपकी डेंसिटी बदल जाती है, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। तो जब भी हम किसी भी चीज की डेंसिटी मेजरमेंट करते हैं तो वॉल्यूम को टेम्परेचर को फिक्स करके कैलकुलेट की जाती है आपकी डेंसिटी। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। जब भी आप किसी की डेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपने टेम्परेचर को फिक्स करके चलना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बदला वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज हुई तो आपकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हेडिंग डालो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।